हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 15 मार्च। ट्रेडिंग जोन, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। बात करते हैं निफ्टी की, तो हमें 148 पॉइंट की तेजी दिखाई, बहुत अच्छी रिकवरी है, बहुत अच्छी कमबैक है। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि हमारे बायर्स अभी भी स्ट्रांग है। हमारा प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड भी अप ट्रेंड ही इंटैक्ट है, तो इतना कुछ डरने की बात नहीं है। जब भी डिप आएगी तो एक अच्छी खासी बाइंग हमें देखने मिल सकती है। फिलहाल के लिए प्राइस एक्शन डिस्कस करते हैं। ये जो एक चैनल है हमारा असेंडिंग चैनल, इसका ब्रेकआउट आया गाइस। ठीक है, इसका ब्रेकआउट आया है। ठीक है, अगर इसके नीचे जाके फिर से कल ऐसे टच करके नीचे आती है तो हम यहाँ पे एक शॉट ले सकते हैं। तो हमें नीचे तक की, यहाँ तक की गिरावट देखने मिलेगी 21,940 तक। अगर ये भी ब्रेक करता है तो अच्छी खासी गिरावट देखने मिलेगी 19,570 तक आने वाले दिन में। ठीक है, नहीं तो कल तो ये यहाँ तक तो हमें गिरावट देखने मिल सकती है। और ऊपर के साइड में अगर ये ट्रेंड लाइन, ये वाला ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करती है तो ऊपर का हमें एक टारगेट देखने मिल सकता है 22,315 तक। अगर ये भी ब्रेक करता है तो 22,500 तक देखने मिल सकता है। तो ये एक प्राइस एक्शन है, इसको थोड़ा मार्क करके लेना। अभी हम इंट्राडे टाइम फ्रेम पे आ गए। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। गाइस, अभी जो प्राइस एक्शन डिस्कस किया वो प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए, प्राइस एक्शन बेस पे जो ट्रेड कर जाता है वो, बाकी लोग सब अपने अकॉर्डिंग टू सेटअप करेंगे। ठीक है, प्राइस एक्शन यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, वो आगे जाके वीडियो में आपको पता लगेगा। एनीवेज, ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। और जो न्यूट्रल पॉइंट है वाइड रेंज है और डिसेंडिंग है ऊपर से। ठीक है, और इनसाइड बना हुआ है, और इनसाइड जब बनता है तो हमें एक ट्रेंडिंग डे देखने मिल सकता है। एंगल फिन टाइप, जैसे कैंडल एंगल फिन बनती है वैसे न्यूट्रल पॉइंट पे एंगल फिन होता है। ठीक है, तो हालांकि ये डिसेंडिंग रह के भी, नीचे का न्यूट्रल पॉइंट रह के भी प्राइस के ऊपर है, तो हमारा अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है, इसके नीचे हमें एक वीकनेस देखने मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट के नीचे। तो ये जो लेवल है, इसकी जो वैल्यू है वो है 2261 से लेके 22,121। अब रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। 6 रेजिस्टेंस है कल के लिए। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू है वो है 22,176 से लेकर 22,204। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 22,264 से लेकर 22,294। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 22,349 से लेकर 22,378। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 22,434 से लेकर 22,463। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 22,521 से लेकर 22,551। रेजिस्टेंस 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 22,611 से लेकर 20,640। सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो 21,975 से लेकर 22,003। सपोर्ट 2, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो, ये एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की एरिया की जो वैल्यू है 21,887 से लेकर 21,917। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 21,796 से लेकर 21,828। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 21,960 695 से लेकर 21,925। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 21,605 से लेकर 21,630। सपोर्ट 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 21,516 से लेकर 21,545। तो गाइस, ये होगी कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। एंट्री और एग्जिट फर्दर डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके आपको प्रॉपर एंट्री एग्जिट प्राइस एक्शन ओपन इंटरेस्ट पता नहीं होगा तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ही कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, और ना ही हम सेबी रजिस्टर है। ये एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो, तो इसको एजुकेशन पर्पस के वीडियो हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद है, आपको ट्रेडिंग व्यू में यूज करना है, तो इसको पहले बैक टेस्ट करना, एटलीस्ट 300 बैक टेस्ट करना, तब इसकी आपकी एक्यूरेसी पता लगेगी, ड्रॉबैक पता लगेगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, वो एक बार जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो। ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी करके नेम है, उसमें मैंने अपने 2 साल की बैक टेस्टिंग दिखाई उस वीडियो में। मतलब ये सेटअप जैसे मैंने 0 से स्टार्ट किया है वैसे मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है। उसमें प्रॉपर प्राइस एक्शन, ये सेटअप के साथ प्राइस एक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है, नॉन ट्रेडिंग जोन कैसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, एंट्री एग्जिट, सेफ एंट्री, एग्रेसिव एंट्री, सब मैंने वहाँ पे बताया, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना।
जब आपके नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में आपको ग्रीन एरोज मार्क करना है और उसके लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना है, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए इनिशियल डेज में। ग्रीन का मतलब हमें लॉन्ग होना है, बाई करना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक एकदम सिंपल है। अभी ट्रेड में एंटर करने के दो रूल है, ये ध्यान में रखना हमेशा के लिए, इसके अलावा ट्रेड ही नहीं करना। पहला ये, पहला तो नॉन ट्रेडिंग जोन में प्राइस है, ठीक है, होनी चाहिए। और उसके बाद अगर वो नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो उसको 15 मिनट्स के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। उसके बाद वो जहां का ब्रेकआउट करेगी उस साइड की हमारी एंट्री बनती है। तो एंट्री भी लेने के दो रूल है, एक है सेफ एंट्री, ठीक है, और एक है एग्रेसिव एंट्री। एग्रेसिव एंट्री है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, जिनको खुजली होती है कैसे भी ट्रेड में एंटर करना है उसके लिए, लेकिन बैक टेस्ट जरूर कर लेना। आपको फिर आपको पता लगेगा आपको क्या सूट है, सेफ एंट्री या एग्रेसिव एंट्री। फ्लैट ओपन का डिस्कस करते हैं। फ्लैट ओपन मतलब आज जहाँ पे क्लोज हुई कल वहीं पे ओपन होती है, उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो ये यहाँ पे ओपन हुई तो हमें ट्रेड नहीं लेना, हमें प्राइस को पहले कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आके कंसोलिडेट करना चाहिए 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद वो जहाँ ब्रेकआउट करी वहां का हम ट्रेड ले लेंगे। और एक बार टारगेट को आपको बता देता हूँ। सपोज अगर आपने ये सस्टेन की 15 मिनट के ऊपर और ब्रेकआउट आया, ये ऊपर की एंट्री ली हमने, तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाले ट्रेड में एंटर किए तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट। ये ऊपर के ट्रेड अगर सेम ब्रेकआउट आया और आपने ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया है तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट। टारगेट सब आपको ऐसे ही लेना है। गैप अप, अगर गैप अप होती है R2 के अंदर तो ये टेक्निकली पहला हमारा रूल मेट हो जाएगा। नॉन ट्रेडिंग जोन का प्राइस है, फिर यहाँ पे सिर्फ सस्टेन होनी चाहिए 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट और ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आता है नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है तो हमें वेट करना है रूल नंबर 1 और 2 का, प्राइस को सस्टेन करने देना नॉन ट्रेडिंग जोन पे। एग्जाम्पल के लिए गैप अप होती है, गिरना स्टार्ट करती है और यहाँ आके इसको एक सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे ये टाइम स्पेंड करती है 15 मिनट के ऊपर। उसका ऊपर का ब्रेकआउट और ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। बीच में कहीं गैप अप होती है तो वेट करना है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, फिर इसको अपने सस्टेन होनी चाहिए नॉन ट्रेडिंग जोन में 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद जहां ब्रेकआउट आए वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। गैप डाउन, अगर गैप डाउन होती है यहाँ पे S1 में तो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में, तो रूल नंबर 2 का वेट करना, प्राइस अगर 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट होता है ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर गैप डाउन होने के बाद तुरंत ऊपर जाती है और नीचे गिरना स्टार्ट करती है बिना यहाँ पे कंसोलिडेट किए हुए, तो हमें वेट करना है जैसे हमने गैप अप में किया था, गैप डाउन में भी थोड़ा वेट करना है प्रायर रूल नंबर 1 और 2 का मेट होने का। एग्जाम्पल के लिए गैप डाउन होती है और ये ऊपर जाने लगती है, फिर यहाँ पे आके इसको एक रेजिस्टेंस मिलता है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड लेंगे। अगर गैप डाउन होने के में कहीं पे ओपन होती तो वेट करना, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देना, उसके बाद ही हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा दोनों रूल अप्लाई होने के बाद। फिर जहां ब्रेकआउट आएगा 15 मिनट के बाद तो उसके बाद वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। गाइस अभी मैं सेफ और एग्रेसिव एंट्री के बारे में बताना चाहता हूँ। सपोज ये प्राइस अभी यहाँ पे आ गई, सपोज ये गैप अप होती है इसके अंदर प्राइस यहाँ पे आ गई, तो आपने सपोज ये ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर ये कैंडल कोई भी कलर की होगी तो भी चलेगा, रेड और ग्रीन। कोई जो नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए वो ग्रीन बननी चाहिए और वो साइज कोई भी चलेगा, बस इसको टच नहीं होना चाहिए, तब जो एंट्री करेंगे वो बुलिश एग्रेसिव एंट्री होगी। सेम वे अपोजिट साइड में अगर ये नीचे ब्रेक करती है, ये कैंडल कोई भी कलर की चलिए, नीचे वाली कैंडल होनी चाहिए रेड, साइज कोई भी चलेगा, इसको टच नहीं होना चाहिए, तब एंट्री करेगा तो ये बेरिश एग्रेसिव एंट्री हो जाएगी। अभी जो सेफ एंट्री की बात है ये हमारी थ्रेशोल्ड मेट हो गया, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करती है, कई घंटे के बाद सपोज यहाँ पे ब्रेकआउट आता है। ब्रेकआउट आने के बाद ये कैंडल के बाद 3 ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, ये कैंडल कोई भी कलर के, तो जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो 3 कंटिन्यू ग्रीन बननी चाहिए, तो ये बुलिश सेफ एंट्री मानी जाएगी। और ये अगर ये सेम अपोजिट साइड में नीचे ब्रेकडाउन करती है और ये कैंडल कोई भी रहेगी तो कलर की चलेगी, लेकिन नीचे के 3 कैंडल जो कंटिन्यू रेड होने चाहिए तब जब एंट्री करेंगे तब ये सेफ एंट्री, इसको वेरी सेफ एंट्री बोलेंगे। तो ये एग्रेसिव और सेफ एंट्री ऐसे करना है आपको, तो थोड़ा इसको बैक टेस्ट कर लेना आप। अभी हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा डिस्कस करते हैं। अभी डेटा को ओपन ऑप्शन चेन को देखे कुछ मतलब नहीं, आज एक्सपायरी थी निफ्टी की तो कल से नया वीक स्टार्ट हो रहा है निफ्टी के लिए, तो सब जो भी है सब जीरो है, सब सिंगल डिजिट पे ओपन इंटरेस्ट। तो अभी जो एवरेज स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा जहां पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स है तो उसका मैंने ये ले लिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लिया, तो वो मार्क करते हैं और डायरेक्ट अकॉर्डिंगली बता देगा, डिस्कस करते हैं। सपोज हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं, ठीक है, ये मेन तो भी इसके अंदर आ गए, तो जो 22,400 ये मेन हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है बिकॉज यहाँ पे कॉल राइटर्स के ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे होंगे सेलर एक्टिव, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकते हैं, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री करोगे तो इसके लिए आप जाना, ये इधर ग्रीन एरोस मार्क करना आपका, ठीक है, तो इसको सेफ एंट्री के लिए जाना। एग्रेसिव एंट्री जाओगे तो घूम के नीचे आ जाएगी, ठीक है,
सेफ एंट्री के लिए जाना क्योंकि रेजिस्टेंस है। डाउन ट्रेंड चल रही है तो नीचे सपोर्ट का काम करेगी। जो स्ट्राइक प्राइस है वो 21,950, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट जो सबसे ज्यादा यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे होंगे बायर्स एक्टिव, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। यहाँ पे भी ज्यादातर सेफ एंट्री के लिए जाना है क्योंकि तुरंत सपोर्ट है, तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, तो सेफ एंट्री के लिए जाना। सो गाइस ये बन गया हमारा कल का इंटरडे सेटअप निफ्टी का। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। पुट कॉल रेशियो का एक बार बता देता हूँ। पुट कॉल रेशियो चल रहा है 0.8 चल रहा है, सॉरी 0.7 चल रहा है, कल था 0.4, तो 0.3 की तेजी दिखाई है। हालांकि 7 भी इंडिकेट करता है बेरिशनेस को, लेकिन तेजी दिखाई 3 पॉइंट की, तो अभी पीसीआर 0.7 चल रहा है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।